ये छांगुर धर्मांतरण का बिजनेस मॉडल तैयार कर चुका था। उसके इस बिजनेस में फील्ड एजेंट भर्ती किए गए थे, जिन्हें हिंदू लड़कियों को फंसाने के साथ साथ अवैध जमीन कब्जाने का टारगेट भी दिया जाता था। जो फील्ड एजेंट टारगेट पूरा करते थे, जानते हैं, उन्हें 3 लाख का इंसेंटिव दिया जाता था। मतलब धर्मांतरण का धंधा किसी कॉर्पोरेट मॉडल की तरह चलाया जा रहा था। धर्मांतरण कराने की सैलरी फिक्स थी। हिंदू लड़कियों को लाओ, 3 लाख की बख्शीश पाओ। विदेशी फंडिंग के दम पर छांगुर ने धर्मांतरण का बिजनेस जमा लिया था। अधर्म के इस बिजनेस मॉडल में सैलरी फिक्स थी, प्रमोशन था। इतना ही नहीं, कन्वर्जन का क्लाइंट लाने पर मोटी बख्शीश भी थी। छांगुर ने अपने गिरोह में फील्ड एजेंट्स की तरह भर्ती कर रखी थी, जो महाराजगंज से लेकर लखनऊ और गाजियाबाद से लेकर नागपुर तक फैले थे। इन फील्ड एजेंट की हायरिंग धर्म के प्रचारक के तौर पर होती थी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले की जांच कर रही जांच एजेंसियों को बेहद अहम जानकारी हासिल हुई है। छांगुर मामले में जांच कर रही जांच एजेंसियों को ये मालूम चला है कि छांगुर तमाम मुस्लिम युवाओं को फील्ड एजेंट के तौर पर अपने साथ जोड़ता था। उनका काम ये था कि वो तमाम इस्लामिक साहित्य लोगों के बीच में जाकर बटाएंगे। किसी ने सच ही कहा है कि धर्म का नशा किसी भी नशे से ज्यादा खतरनाक होता है, और छांगुर जैसे कट्टरपंथी इसी धर्म के नशे के दम पर अपनी सेना तैयार कर रहे थे। धर्म के प्रचार के साथ कैश के कॉकटेल ने छांगुर के फील्ड एजेंट्स को लालची और वहशी बना दिया था। छांगुर इन फील्ड एजेंट्स में से ऐसे लड़कों को सिलेक्ट करता था जो हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा सके, उनका धर्मांतरण करा सके, जिसके लिए छांगुर उन्हें 2 से लेकर 3 लाख रुपए तक की मोटी बख्शीश दिया करता था। इस फील्ड एजेंट को वो हर महीने 30,000 रुपए देता था। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति फील्ड एजेंट से उसके धर्मांतरण गैंग में जुड़ता था तो उसको बख्शीश के तौर पर हर धर्मांतरण केस पर 2 से 3 लाख रुपए भी दिए जाते थे। धर्मांतरण के साथ साथ छांगुर की नजर लोगों की जमीनों पर भी थी। छांगुर के फील्ड एजेंट कट्टरपंथी साहित्य बांटने के साथ साथ नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में विवादित जमीनों का पता लगाते थे, जिन्हें छांगुर और नवीन रोहरा के लोग वैध या अवैध तौर पर कब्जाते थे। छांगुर के ये फील्ड एजेंट सीमावर्ती जिले बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बहराइच में एक्टिव थे। ऐसे में ये एजेंट देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी गंभीर खतरा बने हुए हैं, क्योंकि छांगुर ने ISI मॉड्यूल की तर्ज पर सिर्फ एजेंट नहीं बल्कि स्लीपर सेल तैयार कर दिए हैं। अब एजेंसियां उन एजेंट्स की तलाश में हैं, ताकि उस नेक्सस को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।